हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज स्टार्ट हो गया है जिसका फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग इंट्रो पूरा कवर किए हैं कि चार्जेज होता क्या है, चार्ज कैसे जनरेट होता है, कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि हर चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये सब हम लोग पिछला वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी। हम बार बार बोलते आ रहे हैं, बोर्ड के लिए भी और साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड और अदर अगर कभी टाटा अटेंडेंस देना चाहता है तो उसके लिए भी है। तो सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनल में स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले इंट्रो था, आज करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। और इस चैप्टर में जो है ना, फील जरूर आएगा। ना हम फील आएगा ही, नहीं फील आएगा तो हम फील लाएंगे। मेरा काम है फील लाना, एक वायर को पकड़ कर रखना और करेंट उधर से देना, और झटका जब मिलेगा तो फील ऑटोमेटिक आएगा। तो ठीक है, फील लेते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर है क्या, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट द मूविंग चार्ज विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पर हम लोग मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि मूविंग चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जब जाता है तब उस केस में वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जब चार्ज रुका हुआ था, जब तक चार्ज रुका हुआ था, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको बोलते थे। चार्ज रुका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अब चार्ज को लेकर दौड़ा देना है, थोड़ा दौड़ा दिए तो चार्ज किस में आया, मोशन में आया। तो जैसे ही चार्ज मोशन में आया तो ये क्या बन गया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट बन गया। चार्ज को उठाए, अब चार्ज कैसे आता था, दो ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, रबिंग करते थे। जब रगड़ते थे तो रगड़ने की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, ट्रांसफर होता था, जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था और दूसरा निगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को दिया उसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लिया उसके ऊपर माइनस चार्ज। दो तरह का चार्जेज हम लोग पढ़े। अब वही चार्ज को लेकर कंडक्टर में दौड़ा देंगे कांस्टेंट स्पीड से, तो उसमें हम जहाँ पर पढ़ेंगे उसको बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा ब्रांच है। हमको करेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ना है, उसका एक मात्र छोटा सा टॉपिक। तो पहले और बात जान लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन टू द अदर साइड। मतलब किसी कंडक्टर का एक साइड से दूसरे साइड तक, एक साइड से दूसरे साइड तक करंट जो गया तो उसके मूवमेंट के बारे में जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, उसका मोशन के बारे में करेंट इलेक्ट्रिसिटी के। करेंट ही मतलब है फ्लो। बहुत बच्चा लोग को करेंट हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक करेंट इज फ्लोइंग। गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि करेंट मतलब ही होता है फ्लो। जैसे कि तुम पढ़े हो क्या कि जैसे बोला जाता है वाटर करेंट यानी कि पानी का फ्लो। करेंट मतलब फ्लो वर्ड है, लेकिन हम लोग क्या करें, अब इसको मान्यता दे दिया है कि चलो भाई ठीक है, बोल दो कि इलेक्ट्रिक करेंट इज फ्लोइंग, जबकि ये गलत है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, करेंट खुद में फ्लो है। करेंट का वर्ड का मतलब फ्लो होता है, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग भी यही करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट इज फ्लोइंग पढ़ना है। तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करा रहे हैं, उसके वजह से, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का बात जब भी बोला जाए, यहाँ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब हो गया फ्लो, करंट मतलब फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसका, चार्ज का। जहां पर चार्ज का फ्लो हो उसके बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं फिजिक्स का, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ ये फ्लो करेगा। अब इसका हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो कि चैप्टर का नाम है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है क्या। तो ठीक है, अब हम लोग इसको बोलते क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोलते क्या है, थोड़ा सा अच्छा से हम लोग डिटेल में हर चीज़ को समझेंगे कि दम मज़ा आने वाला है, इंजॉय करना है, दम मज़ा आएगा। इस टॉपिक को ना मज़ा आने वाला है, एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन area of a conductor or rate of flow of charge or amount of charge flowing through a particular area in a unit time। यूनिट टाइम मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं
टू 1 सेकेंड टाइम, यानी कि 1 सेकेंड टाइम के अंदर किसी कंडक्टर का, जैसे ये ए हो गया इंड और ये बी हो गया, अब ए और बी के इंड से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अब इसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मतलब बोल सकते हो चार्ज, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब भी हम लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। जहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, यानी कि एक बॉडी से कितना ट्रांसफर हुआ, 1 +- 1 +- 2 +- 3, मतलब एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और ई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अब ये देखा जाए कि चार्ज फ्लो करना मतलब, चार्ज फ्लो मतलब क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन को चार्ज, जैसे हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एकदम इसको फील लेते हैं, एकदम समझना है। किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरा एंड तक 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज गया, एक सेकेंड में कितना चार्ज उठ कर गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि रेट ऑफ फ्लो कितना स्पीड से, अब जितना स्पीड से फ्लो करेगा, तुम एक पहले दम दिमाग बना बहुत अच्छा से, यहाँ से यहाँ 2 एम्पियर का करंट गया, मतलब यहाँ से यहाँ 2 कूलम का चार्ज गया, तो चार्ज अगर 2 कूलम का गया तो करंट में कितना हुआ, 2 एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, ये बताएंगे। अगर यहाँ से यहाँ 5 कूलम का चार्ज गया तो कितना करंट हो गया, 5 एम्पियर, मतलब 1 सेकंड के अंदर। अब 1 सेकंड का कोई ऐसा करंट नहीं जहाँ यहाँ से यहाँ 20 कूलम का चार्ज गया, तो 20 कूलम का जब गया 20 कूलम का, तो यानी कि इसका मतलब करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर। बहुत ही आसान है, एक एंड से दूसरे एंड में 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ, मतलब कितना चार्ज गया, यानी कि चार्ज मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसी को हम लेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग को पढ़ना है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये ए एंड हो गया। अब ए एंड से अगर हम लोग ये कोई कंडक्टर लिए हैं, तो यहाँ से एक जगह से दूसरे एंड तक कितना ज़्यादा फ्लो हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसका फार्मूला जो होता है ये होता है Q/T होता है। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू एनदर एंड, मतलब एक एंड से कितना एंड गया। और टी क्या हो गया, टाइम टेकन। अब उसके लिए टाइम कितना लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टी। अब इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, Q/, क्या कर सकते हैं, टी, यानी Q/T हम कर देंगे। या Q को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी बोलते हैं, तो एनी/, क्या हो जाएगा, टी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलिए। देखो, चार्ज फ्लो कराओ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओ या प्रोटॉन फ्लो कराओ, लेकिन प्रोटॉन को हम लोग फ्लो नहीं करा पाते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस है बहुत छोटा सा। अब उसमें से, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जब भी फ्लो कराते हैं क्या कराते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं। हम लोग प्रोटॉन को फ्लो कराने लगेंगे तब उसमें प्रोटॉन कैसे जाएगा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अगर प्रोटॉन मिल जाए तो वही फ्लो कराओगे तो चार्ज मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, उससे भी चार्ज आएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि है क्या। हाँ, अगर बात बोला जाए तो इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी विथ डायरेक्शंस। हाँ, पहला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मन में रहता है स्टूडेंट लोग का कि करंट है क्या, वेक्टर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी। तो करंट देखने में लगता है कि ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो मालूम है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी बताएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि डायरेक्शन भी है। तो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी इसका पहचान हो रहा है। ये कैसा होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। अब यही सब चीज़ हम लोग आगे पीछे वीडियो में भी थोड़ा चर्चा किए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेना। अब ये कैसे, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जैसे देखो, अब यहाँ से
अगर हम 2 एम्पियर करंट लिए और ये 3 एम्पियर करंट लिए और ये वायर दो ठो रखे 60 डिग्री पर, तब इसमें करंट कितना जाएगा? खुद बोलो। 5 एम्पियर ही होगा। या कोई दूसरा हम कंडक्टर ले लेते हैं। चलिए अब दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, ये और ये, यानी अब की बार एंगल को हम लोग 120 डिग्री करते हैं और फिर से 2 एम्पियर का करंट और इधर 3 एम्पियर करंट, तो अभी भी इसमें कितना एम्पियर करंट मिलेगा? 5 एम्पियर करंट मिलेगा। यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन इसका रिजल्टेंट यानी कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेक्टर का ओरिजिनल में जो डिफिनेशन होता है ना, वेक्टर बोला जाता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एज ओवेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यानी कि बोल सकते हो कि एज वेल एज रिजल्टेंट डिपेंड ऑन एंगल, रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करता हो। जैसे देख लो, अभी तुमको मालूम हो जाएगा। जैसे कि सर यहाँ से लगाए 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगाए 2 न्यूटन का फोर्स, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स बोलोगे सर यहाँ पर होगा 3 न्यूटन का इधर का तरफ। देखो एंगल पर डिपेंड किया, 180 डिग्री एंगल था। लेकिन अगर यही डब्बा को हम थोड़ा सा बदल दें, एकदम इंजॉय करने का, पढ़ाई को टेंशन लेकर नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन और अगला भी हम इधर से लगा दिए कितना? 2 न्यूटन। अब यहाँ पर नेट बोला जाए फोर्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 न्यूटन। यानी कि एंगल पर डिपेंड कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो घट रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन इसका रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि रिजल्टेंट यानी टोटल सम जो है एंगल पर डिपेंड नहीं है, जिसके वजह से ये कैसा क्वांटिटीज है? तो ये है स्केलर क्वांटिटीज, या कभी कभी इसका नाम बदल गया है, अभी एक लिखा जाता है इसको टेंसर क्वांटिटीज। तो अगर टेंसर क्वांटिटीज कहीं वर्ड लिखा हो तो वो सबसे सही है। टेंसर मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और केवल मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। और जब टेंसर नहीं लिखा हो तो तुम क्या लिख कर आ सकते हो? स्केलर। बात को दिमाग में अच्छा से डाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप कि मज़ा आ रहा है, एंजॉय करते रहो दम पढ़ाई को। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? तब एसआई यूनिट तुम ही लोग बताओगे, हम बताने वाले हैं नहीं। एसआई यूनिट भी बताओगे कि है क्या? खुद सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचने का क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या था? क्यू बाई क्या था? टी। तो जब क्यू बाई टी था तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम होता है। और इसका क्या हो गया? सेकंड हो गया कूलम, और इसका हो गया सेकंड, यानी कि कूलम पर सेकंड हो गया, जिसकी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में हम लोग करेंट का जो यूनिट है क्या लिख लेते हैं? एम्पियर लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। हाँ, इसके अलावा इसका और भी अदर यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। अदर यूनिट में अगर बात बोला जाए तो मिली एम्पियर। एम्पियर मतलब मिली, मिली मतलब कि 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यह मिली का मतलब है। यह माइक्रो यूज़ करते हैं। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर, यानी कि माइक्रो मतलब हो गया। नैनो एम्पियर भी हो सकता है। नैनो एम्पियर मतलब कि 10 टू द पावर -9 एम्पियर। अगर पीको एम्पियर भी कोई लिख दे, ये देखो ये अलग अलग प्रीफिक्स होता है। आगे हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। एम मतलब मिली मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 और पीको मतलब 10 टू द पावर -12 एम्पियर। तो ये कुछ भी हो सकता है। फेमटो भी हो सकता है 10 टू द पावर -15 एम्पियर। तो अभी ये सब ओरिजिनल में क्या है? चार्ज का अगर करंट का ऐसा यूनिट पूछे तो हो जाएगा इस केस में एम्पियर ही होता है, एम्पियर लेते हैं। अदर यूनिट भी होता है। अब बात आता है कि 1 एम्पियर को सर थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। चलो तुम लोग डिफाइन करना, क्या करना? फार्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब वो 1 एम्पियर कैसे होगा? अगर देखो यही लिखा भी है, इफ क्यू इक्वल टू अगर 1 कूलम लिया जाए एंड टी इक्वल टू लिया जाए 1 सेकेंड, अगर ये दोनों को 1 सेकेंड कर दोगे तो 1/1 यानी कि 1 एम्पियर। अब थोड़ा इंग्लिश बोलो, क्या है? साथ साथ बोलना, क्या है? 1 एम्पियर करंट क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। It may be defined as the amount of current flowing through a conductor when 1 coulomb charge is flowing from one end to another end, यानी one cross section to another cross sections in 1 second।
बहुत ही सिंपल। एक कूलम का चार्ज को एक सेकेंड में एक एंड से दूसरा एंड तक पहुंचाने में जो भी मतलब वहां से एक कूलम से ले गए, एक कूलम का चार्ज को एक सेकेंड में जो ले गए, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। या लिखा भी है 1 एम्पियर करंट इज डायरेक्ट करंट विच इज, ये क्या है, डायरेक्ट करंट विच इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू 1 कूलम चार्ज, जिसमें 1 कूलम का चार्ज हो और चार्ज कितना देर के लिए फ्लो कर रहा हो, 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के लिए चार्ज फ्लो कर रहा हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। एकदम बच्चा वाला डिफिनेशन, एकदम बच्चा वाला। तो इसको एकदम याद रखना है, अपने से डिफिनेशन लिखना है, हम बोलेंगे बार बार रट्टा नहीं मारना। क्या है 1 कूलम, बताओ 1 एम्पियर करंट क्या है। 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज को 1 सेकंड में जो फ्लो करा है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर का करंट, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। बस काम खत्म। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब बात बोला जाता है करंट का डायरेक्शंस होगा कैसा। फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वाइल फॉर नेगेटिव चार्ज इट विल बी द रिवर्स। अगर बोला जाए, देखो क्या बोला जाता है, ध्यान सुनना, एकदम मजा आने वाला कि अगर बोला जाए, जैसे हम लोग सेल लेते हैं ना, सेल मतलब सेल, अब 2-3 सेल मिला दोगे तो बैटरी बोल सकते हो। तो इसमें एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अगर ये सब पढ़ते हो ना तो ये इसीलिए तो सफलता क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि तुम जो भी पढ़ रहे हो ना, तुमको अच्छा एक्यूरेट जो है ना कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा, इधर उधर ताक झांक कर पास कर जाते हो। कंटेंट एक अच्छा मिलना चाहिए। जब अच्छा कंटेंट मिलेगा, मतलब भूलने वाला नहीं। मेरे पास जब मोस्ट ऑफ बच्चा लोग आता है ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए, तो क्या सर 11th में इसका डिफिनेशन अलग था, 12th में बदल गया, हायर क्लास में गया तो और बदल गया। बदल क्यों जाता है डिफिनेशन? डिफिनेशन एक ही होता है। अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअल प्लस और माइनस हम बोलने के लिए बोल देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सेल में एक को हम लोग बोलते हैं, जो ये जो प्लस है जो बोल रहे हो, तो इसको एक्चुअल में बोला जाता है हायर पोटेंशियल बोला जाता है। इसको बोला जाता है हायर पोटेंशियल। आगे पोटेंशियल ही पढ़ेंगे। और ये जो माइनस वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अब यानी कि अगर बात बोला जाए सेल में, तो सेल में तुम जानते क्या हो, जो जानते हो पहले वो बता रहे हैं, जो कि गलत जान रहे हो, कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यही सब तुम लोग गलत जानते हो, क्योंकि सेल एक्चुअल में करंट देता ही नहीं है। सेल क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सेल का एक ही काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। अब कैसे, देखो, नहीं तो अगर सेल करंट देता है तो मेरा एक मन का क्वेश्चन का आंसर दे देना, तब इंसुलेटर में करंट काहे नहीं फ्लो करता है? हमेशा कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? इंसुलेटर में भी कर देता है, करंट दे रहा है, दे दे भाई, लेकिन उसमें फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा उसमें फ्लो करता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कंडक्टर में। तो कंडक्टर में ऐसा क्यों हुआ, देखो हम एकदम फील दिला देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखो ये जो प्लस टर्मिनल लेते हो और ये माइनस टर्मिनल, तो यहाँ नहीं कि यहाँ से प्लेट लगा लो, चलो ये प्लस हो गया प्लेट और ये क्या हो गया, माइनस प्लेट हो गया, और इसके अंदर रखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। अब हम लोग बोले कि थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देख, वो सब बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे F इक्वल टू क्या था, QV, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर Q चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, यानी उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है QV। अब देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हुआ। और Q मतलब चार्ज, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा गया, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ जाएगा, तुम सोचो, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यानी कि ये इधर के इधर तरफ, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। इसीलिए बोला गया कि जो
अब बोलने के लिए बोल देता है कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, कभी नहीं ऐसा। एक ही काम होता है सेल का, काम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल जो क्रिएट होता है ना, इसके वजह से जो कंडक्टर के अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर लगना स्टार्ट होता है फोर्स, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स उठेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे उठ कर कहाँ जाएगा, इस प्लेट पर जमा होना स्टार्ट होगा। और इसीलिए देखना बैटरी एक समय के बाद क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ के प्लस है तो धीरे धीरे क्या माइनस जमा हो गया, एक केस के बाद ये भी माइनस, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। आगे बताएंगे इसको और डिटेल में। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, तो करंट फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। हाँ, बोलने के लिए बोल दो कि ठीक है, करंट किधर से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और इलेक्ट्रॉन किधर से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ओरिजिनल केस क्या है अभी थोड़ा थोड़ा मालूम चला होगा, आगे और वीडियो में मालूम चलेगा। फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन से मान लेते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव करंट हो, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होता है। जैसे देख लो, ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल से करंट निकला, ये माइनस, मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट का क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अच्छा से नोट करो, एकदम अच्छा से नोट करते जाओ। चलो तो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बात, इट इज मेजर्ड बाय अ ammeter इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करेंट इज टू बी मेजर्ड। अब करेंट को मेजर किससे करते हैं, अब मापते किससे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो करेंट को मेजर करने के लिए ammeter लिया जाता है। ammeter देखोगे जब स्कूल में जाते हो तो रखा होता है, लेबोरेटरी में तुमको मिलेगा, एक पर ए लिखा रहता है, एक पर भी लिखा रहता है। तो भी लिखा था वोल्ट मीटर, ए लिखा ammeter और जी लिखा गैलोनोमीटर। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ammeter का काम एक ही चीज़ होता है कि करंट को मेजर करना। यानी कभी भी हम लोग सर्किट जब बनाते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट तुम बनाते हो, ले लो इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, पहले एक चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तो लगा दिया सेल और एक लगाते हो की, आगे ये सब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और एक लगाते हो ammeter जो कि करंट को क्या किया, मेजर किया। और इसके बाद तुमको जो भी लगाना हो, बल्ब लगाना हो बल्ब लगाओ, पंखा लगाना है पंखा लगाओ, जो लगाना है लगा सकते हो। अब हमको ड्राइंग पर ध्यान नहीं देना है, अब समझना फील लेने का पढ़ाई को, ड्राइंग आता नहीं उतना मेरे को। अच्छा, तो एक की हो गया और ये क्या हो गया, ammeter हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। सीरीज में ये करंट को रीडिंग बताता है, ये 5 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, तो ये रीडिंग। और ये की क्या है, की मतलब स्विचेज होता है, मतलब ऑन है कि ऑफ है। जैसे कि इसी की को कोई ऐसे बना देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे जोड़ दिया तो ये ऑन हो गया। अब खुला है, जैसे था ऐसे इस डायरेक्शन में जो था, तो ये कैसा था, ऑफ था, ये ऑन हो गया, यानी बल्ब जल गया। ठीक है, और ये क्या है, सेल है। सेल क्या करता है बता दिए अभी, थोड़ा सा और बल्ब जल जाता है। तो ये ammeter में, हमेशा ammeter में कनेक्ट करते हैं। और किससे करते हैं, लाइफ वायर से, ठीक है, या कोई वायर से भी कनेक्ट कर दोगे, ये तो एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम करेगा, चलेगा। लेकिन जनरली हम लोग पॉजिटिव साइड में देखोगे तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट इधर से ही मानते हो, तुम मान लियो कि इधर से करंट जाता है, तो चल भाई इधर माप लो। ठीक है, तो आगे बढ़े इसी के साथ स्लाइड। अगला स्लाइड पर हम चलते हैं कि क्वेश्चंस को बनाते हैं कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू दिस बल्ब इन 5 सेकेंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कनेक्टर। देखो क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करने का, पहले क्वेश्चन को अच्छा से देखो, फिर क्या करो, मुस्कुराओ, और उसके बाद क्या बोलो, क्या है, हलवा है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में जब बोलो अरे क्या है, हलवा है, एकदम छोटू सा क्वेश्चन, हलवा है, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन 80% सॉल्व। जब बोला अरे हार्ड, हलवा है, देखो हलवा है भी, देखो कैसे, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला कि बोला है कंडक्टर में चार्ज दे दिया है और टाइम भी दे दिया है,
इलेक्ट्रिक करंट पूछा। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I = Q/T। अब I का वैल्यू कितना दिया है 10 कूलम और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। लिखना चाहे तो लिख सकते हो या 10/5 लिख लो। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो पहला तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, छोटू सा था और था भी सब क्वेश्चन हल बार आता है, क्वेश्चन को याद। लेकिन अगर तुम खोलोगे क्वेश्चन तो ये सब प्रीवियस ईयर का NTSC ओलंपियाड या बोर्ड का क्वेश्चन होता है। हम लोग लिख कर नहीं देते हैं कि यहाँ ओलंपियाड है NTSC है, प्रचार नहीं करने का। क्वेश्चन सब लेवल का है, अच्छा से जाकर मिलाओगे प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। ओके, तो आगे इफ Q कूलम्स ऑफ अ चार्ज, अब आने लगा लेवल। इफ Q कूलम्स ऑफ अ चार्ज ट्रैवल थ्रू अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ L मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ द V मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, हलवा क्वेश्चंस को क्या है, हलवा है, इजी है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा समझो। यानी कि क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ Q कूलम ऑफ अ चार्ज ट्रैवल थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में बोला कि Q कूलम का चार्ज है जो एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लेंथ क्या दिया है कंडक्टर का, L मीटर दिया हुआ है और कंडक्टर में विथ स्पीड ऑफ द V मीटर पर सेकेंड। और ये जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है ना, ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कर रहा है V मीटर पर सेकेंड स्पीड से कर रहा है। तो बताना है कि व्हाट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कितना करेंट फ्लो किया। बहुत ही हलवा है, इजी है। अब करंट निकालने के लिए क्या, पहले बोलो फार्मूला क्या होता है, I = Q/T। तो सबसे पहले Q दिया है क्या, हाँ सर दिया है। अब निकालना पड़ेगा टाइम कैसे मिलेगा। तो वेलोसिटी = क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या स्पीड = डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। तो स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, मान ली टाइम = क्या हो गया, डिस्टेंस बाई कितना हो गया, स्पीड। और डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ चार्ज गया तो L बाई क्या हो गया V। अब ये उठा कर डाल दो, L बाई क्या हो गया V। अब इसको उलट देगा तो QV/L एम्पियर। तो बहुत ही हलवा था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। इसको लेके पलट दिए V/L। तो क्वेश्चन सिंपल आएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा भाव नहीं देने का। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज E कूलम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑन n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन को बार बार बोलेंगे, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से क्वेश्चन बनाओ और खुद से बनाओगे उसके बाद देखोगे सोल्यूशन, तो मजा आएगा। एकदम अच्छा तुम्हारा स्ट्रेंथ हम बना देंगे, एकदम जीनियस बना देंगे। कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहो, बस कितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक जीनियस हो जाओगे। चलो ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशंस इसका भी करते हैं। क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज E, ठीक है, चार्ज पहले ही दे दिया E कूलम, मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑन n रिवॉल्यूशंस। ओके, इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ से टी नी ऐसे घूम रहा है। तो ये जैसे घूम रहा है तो इस पर कितना n रिवॉल्यूशंस घूमा, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में रिवॉल्यूशन दिया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना दिया है, n दिया। अब यहाँ पर पूछा कि देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट। अब करेंट पूछा, फिर से आ जाओ, I = क्या होता है, Q/T। अब Q के जगह पर क्या दिया है, E दिया। चलो ठीक है, अब यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिया है, टाइम को दिया ही नहीं है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड को क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F द्वारा भी और न्यू द्वारा भी सिंबल को डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी। अब यानी कि यहाँ से हमको टाइम मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ से टाइम = 1 क्या हो जाएगा, F।
अब यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है 1/n, तो ये वैल्यू लेकर डाल दो 1 बाई क्या हो जाएगा n। अब ये जब ऊपर उठ के जाएगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा n एम्पियर। बहुत ही सिंपल था। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, उठा कर फेंक दिए तो जैसे ये गया तो ये क्या है n दिया है वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा उठा के पर फेंके n। ठीक है, इजी है, हलवा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, छोटू छोटू क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते रहो क्वेश्चन, हम बार बार बोलेंगे वीडियो को पॉज करो, पहले अपने से ट्राई करो, तब जाके मज़ा आने वाला है। नहीं तो हम तो बनाएंगे, मेरा तो काम है बनाना, हम तो बनाएंगे, लेकिन वीडियो को पॉज करके बनाते रहो। सॉल्यूशंस, इफ millions of electrons travel through a conductor in 1 microseconds, ठीक है, how many nanoampere of current are flowing through it। यानी कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है। इफ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवल, मिलियन तो सब अच्छा से जान ही गया है, यूट्यूब पर तो यूट्यूब और फेसबुक मिलियंस जरूर सिखा दिए। ठीक है, मिलियन क्या होता है, मिलियन मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन्स का बात बोला जा रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन्स का बात बोला जा रहा है। चलो ले लो इतना इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकेंड्स। टाइम भी दे दिया, टाइम कितना दिया है 1 माइक्रोसेकेंड। माइक्रो अभी सिखाया था क्या, माइक्रोसेकेंड का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, हाउ मेनी नैनो एम्पियर ऑफ करेंट आर फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कितना नैनो एम्पियर करेंट फ्लो करेगा। यानी कि आंसर जो आना चाहिए, हमको करेंट ही बताना है, लेकिन करेंट को किस में बताना है, नैनो में बताना। तो चलो बनाया जाए। तो ये n दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है ट्रांसफर करने के एक जगह से दूसरा जगह। तो देखो I इक्वल टू क्या क्या फार्मूला पढ़ा था, Q/T पढ़ा था, या यही I का एक दूसरा भी फार्मूला था। Q नंबर ऑफ चार्ज का क्या होता है, Ne क्या होता है T, यानी N क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी कितना है 10⁶ है। और E का वैल्यू, अगर हम बात करें E का वैल्यू, तो E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू कितना, तो E होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बाई टाइम कितना दिया है डाल दो 10⁻⁻6। ओके, ये कितना हो गया 1.6, ये जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 12, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -7 एम्पियर। लेकिन आंसर ये नहीं पूछा है, आंसर को थोड़ा सा ऐसे ही घुमा दिया है छोटा बात कि नैनो एम्पियर में करंट बताइए, पूछा है नैनो एम्पियर। नैनो मतलब 10⁻⁻9 में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो अच्छा से समझो। मेरे पास जो आंसर आया ना, कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आया ना, तो हम 10⁻⁻2 से ऊपर भी गुना कर दें और 10⁻⁻2 से नीचे भी कर दें, कोई फ़र्क है क्या, सेम बराबर। 2 से गुना 2 से भागा 2 से, ठीक है, तो 2 से गुना 2 से भागा, ऊपर नीचे कुछ भी सेम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻9, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा +2 एम्पियर। इसी को हम क्या बोलते हैं नैनो। नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9 19 नहीं 9, ये हो जाएगा 1.6। अब ये देखो ये कितना है 100 है, 100 लिख सकते हो, यानी कि 100 से गुना कर सकते हो नैनो एम्पियर, यानी कि 160 नैनो एम्पियर। बहुत ही सिंपल था। क्या किए, पहले मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया था तो फार्मूला I इक्वल टू Q/T भी होता है या Ne/T होता है, तो
ई का वैल्यू दिया था, लेकर डाल दिए, जो वैल्यू है इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर पूछा था नैनो में पूछा था, तो 10⁻⁹ चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर देता, अब ये -9 हो जाएगा जोड़ने पर। ये तो सब कोई जानता है ना, x का पावर m इंटू x का पावर n, m प्लस होता है n, यानी कि दोनों पावर जुड़ता है, तो जोड़ दिया गया -9 और ये माइनस, और ये ऊपर उठा के लगे जाते हो तो पावर किस में होता है, प्लस में, 9 पे। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्वेश्चंस में। ओके, आगे क्वेश्चंस नहीं, आगे कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो करंट जो होता है ना, करंट ऐसे फ्लो नहीं करता है, कोई एक फैक्टर होता है, एक प्रेशर होता है जिसके वजह से फ्लो करता है। ठीक है, अब एक प्रेशर होता है। अब करंट ऐसा नहीं कि ग्रेविटी खींचेगा, यानी तार में ऊपर करंट जा रहा है, नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। ग्रेविटी का तो पहले कोई इफेक्ट करंट के फ्लो में नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो करंट आके फ्लो कर क्यों रहा है? जैसे कि तुम एक नॉर्मल बात बचपन से बोला जाए, हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। यही होता है ना कि जो हीट होता है गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी पर ट्रांसफर करता है, और जब गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी पर ट्रांसफर किया तो बॉडी क्या होता है, ठंडा बॉडी में क्या होता है, गर्म हो जाता है। तुम कोई चीज़ को टच करते हो तो गर्म लगता है, क्यों लगता है भाई? क्योंकि वहाँ से हीट तुम्हारे ऊपर क्या होना, ट्रांसफर होना चाहिए। उसी तरह करंट का भी है कुछ रूल। जैसे कि बाल्टी में, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, एक में कम है। अब पानी किधर से किधर, पाइप लगा किधर से किधर जाएगा, भरा वाला पानी से कम वाला में, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है क्या? पहला एक इंपॉर्टेंट बात कि पोटेंशियल को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। तो सर ये क्या है? पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन अब किसी जो बुक में जो है कि पोटेंशियल जो डिफाइन किया है, तो हमको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, लेकिन कैसे? देखो ध्यान से, पोटेंशियल at a point is defined as the amount of work which has done in bring a unit positive charge from infinity to that point। यानी कि अगर बात हम करें, थोड़ा सा बात करें कि इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक, देखो दम मजा आने वाला है, दम एंजॉय करो। अगर मेरे पास ये एक पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है। अब P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यानी कि इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी जो कि डिफाइंड है ही नहीं। इन्फिनिटी मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक मतलब जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, 0। देखो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन हम डिफाइन तो करना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, 0 है। तो हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ लेकर जा रहे हैं, P पॉइंट पर। तो एक छोटू सा चार्ज लेंगे, एकदम छोटू सा, यानी कि यहाँ पर जो भी बोला जाएगा Q0, ये Q0 क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज। अब उसको हमको इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, ये P पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ऐसे दौड़ाते हुए नहीं लेकर चला जाना है। कैसे ले जाना है, एकदम धीरे धीरे इस तरह से ले जाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, 0। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो, 0। एकदम आराम से धीरे धीरे ले जाना। और ले जाने में जो भी वर्क हुआ, पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हो, वर्क से डिसाइड करते हो। कोई वही बोलेगा, देख भाई वजन जो 20 किलो है, तुम कितना देर तक होल्ड करके रखता है, तो जो जितना देर तक होल्ड रहेगा भाई, इसके अंदर पोटेंशियल है, ज़्यादातर तक होल्ड है। जो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया है, पोटेंशियल नहीं है, ऐसे ही खाली बॉडी बना है। तो पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं वर्क डिफाइन कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाने में एक टेस्ट चार्ज को, अब टेस्ट मतलब बहुत छोटू सा चार्ज को ले जाने में, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क हुआ है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक वर्क हुआ। और बाई कितना वजन मास उठाया, वो भी तो मायने रखता है पोटेंशियल का। अब 1 किलो उठा कर रखा है, यानी कि चार्ज जो ले जा रहे हो कितना छोटा चार्ज है, यानी कि डिवाइडेड बाई चार्ज, यही डिफाइन करता है पोटेंशियल एट P। यानी कि पोटेंशियल एट P पॉइंट क्या है कि इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ले जाने में टेस्ट चार्ज में कितना वर्क हुआ, और जितना भी वर्क हुआ, वर्क बाई टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम इसको थोड़ा और फील कराते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। पहले इसका यूनिट आ जाता है, एसआई यूनिट करके बोले, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को वोल्ट बोलते हैं, भी दो नोट करते हैं। और बात जान ले, ये एक कैसा क्वांटिटीज है, तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। नॉर्मली बोल सकते हो वर्क क्या है, स्केलर, चार्ज क्या है, स्केलर, तो वेक्टर कहाँ से आएगा, दो स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर आएगा कहीं, तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्केलर ही। ठीक है, आगे बढ़ जाए और बात जानो तो मज़ा आ जाएगा। हम और थोड़ा फील दिलाते हैं, मेरा काम क्या है, फील दिलाना, पढ़ाई को थोड़ा सा फील। अब देखो, अगर बात करें यहीं पर इसी चीज़ को हम, ये P पॉइंट था और ये Q पॉइंट था। अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट चार्ज को एक बार Q0 पर ले जाया जाए और मतलब Q पर ले जाया जाए और एक बार P पर, अब तुम खुद बोलो, यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ ले जाने पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ये दूर है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि Vp है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, Vq, और Vp का जो पोटेंशियल होगा हमेशा, Vp का जो पोटेंशियल होगा हमेशा Vq का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जब भी, सर ऐसे कैसे, तो एक बात दिमाग में और डालो, इसीलिए तो हम बताना चाहते हैं हर चीज़ डिटेल में जानो। ये पहले ज़्यादा नहीं, पहले ये समझो कि वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है कि साथ में हो रहा है। अगर अगेंस्ट होगा तो ये वाला जो पोटेंशियल है ज़्यादा होगा और ये पोटेंशियल कम होगा, और अगर डायरेक्शन में होगा, अब ये तुमको समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं, देखो जैसे इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर से इधर अगर मान लो कि ये P है और ये क्या है, Q है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी कि पोटेंशियल एट P ज़्यादा होगा Q के कंपेरिजन। लेकिन अगर यही करंट इधर डायरेक्शन ही माने रखता है, अगर उल्टा जाना स्टार्ट कर दे, तो जब उल्टा जाना स्टार्ट कर देगा तब Q का ज़्यादा होगा और P का क्या होगा, कम, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर जाता है, लोअर, हायर पोटेंशियल लो। अब इसका ज़्यादा पोटेंशियल तब जाएगा, अब ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए तुम क्या बोलते हो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, निकलता नहीं है, उसको माना जाता है कि वो हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से करंट निकाल देते हो, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर जाता है, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यही करते हो ना, हायर से लोअर, हायर से लोअर, यही तो करते हो, निकलता नहीं। कैसे करंट आता है ये सब बता दिएगा डिटेल में, ठीक है। तो और बात, चलो और कुछ बातें जान लें यहीं पर। अब कभी कभी आ जाता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर बोलता है कि सर यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए, तो किसी कंडक्टर का, जैसे कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर बताने के लिए बता दिए, देखो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल Vp, यहाँ का Vq, तो दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर भी जो इसके पहले निकाले थे ना, वो पोटेंशियल का डिफरेंस ही था। क्यों? क्योंकि P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, और इन्फिनिटी का क्या था, 0, इसीलिए हम लोग Vp का पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ ले जाने में, अब यानी कि यहाँ से यहाँ जब चार्ज गया होगा Q चार्ज, तो जब Q चार्ज यहाँ से यहाँ गया होगा तो चार्ज को ले जाने में कितना वर्क कराना पड़ेगा, कितना वर्क कराना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ऐसे भी देख सकते हो, वर्क अगर पूछे इंटू कर दें, या ऐसे नॉर्मल याद रखो, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वर्क तुमको उतना ही ज़्यादा कराना पड़ेगा Q चार्ज को ले जाना। बहुत सिंपल चीज़, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है W इक्वल टू Q इंटू V भी लिख दिया जाता है, लेकिन हाँ V क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एंड्स ऑफ अ टू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स के अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है हमेशा, किधर से किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर। आज दम क्लियर हो जाएगा, दम टेंशन नहीं लेने का। और बात, वर्क नीडेड टू मूव अ Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट
तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्यू भी, ये तो बता दिए क्यू भी। और बात अब यानी कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, और इसका वोल्ट भी बोलते हैं व्हील। अब 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब ये तो हम डिफिनेशन लिख दिए लेकिन तुम बता दोगे, तुम वो जीनियस है, बता देगा पढ़ के नहीं। कैसे, अगर हम इफ फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला पा जाओ, V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। अगर ऊपर 1 जूल ले ले और नीचे कितना ले ले, 1 कूलम ले ले, तो इसी को तो हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे ना। तो बहुत ही इजीली डिफिनेशन तुमको दो, ये है क्या, एक 1 कूलम चार्ज नहीं, 1 जूल मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, फिर से 1 volt potential is defined as the amount of work which has done to bring a 1 coulomb charge from infinity to given point is 1 joule। अब ये क्या है, कोई बोले कि चल भाई बता 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट बता देंगे, बहुत ईजी है। 1 वोल्ट मतलब कि इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट यानी कि गिवन पॉइंट पर लाने में अगर 1 जूल का वर्क होता है तो उस केस में पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो एक एंड से दूसरे एंड में ले जाने में, जैसे कंडक्टर का एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाने में, 1 कूलम का चार्ज को ले जाने में अगर इसके अलोंग वर्क डन 1 जूल होता है, ध्यान से पेशेंस, 1 कूलम का चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, पोटेंशियल 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर कैरिंग अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल वर्क is done to move a 1 coulomb charge from 1 point to another point। अब ये जो पोटेंशियल हुआ, ठीक है, 1 वोल्ट का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब 1 कूलम का चार्ज को ले जाने में 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल हुआ दैट इज कॉल्ड 1 कूलम का चार्ज को ले जाने में 1 जूल का जो वर्क हुआ उसी को बोलेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल। बस ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बता दिया गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ मेटालिक कंडक्टर is equal to the work in moving a unit positive charge from 1 point to another point, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क किया जाए दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बता भी दिए थे, फिर से हम बताते हैं, जानना चाहिए तो बताते हैं कि एक कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर को ये ए पॉइंट नाम दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, तो ए से बी ले जाने में क्यू चार्ज को या क्यू नॉट चार्ज को जितना भी वर्क डन कराया गया, यानी कि वर्क डन बाई मतलब ए से कहाँ तक, बी में ले जाने में जितना भी वर्क डन कराया गया, वर्क डन बाई चार्ज को, टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मली बोला जाए भाषा में तो एक एंड और दूसरे एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। काम खत्म। और बात, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। बता दिया गया कि सेल मतलब हमेशा करंट किधर से किधर निकलता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, प्लस से निकलता है माइनस से, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है ये बता चुके हैं पहले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इसको बार बार वीडियो को देखते रहो, मजा आने वाला। ग्रेविटी हैज़ नो रोल टू फ्लो ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि कंडक्टर में करंट जा रहा है ना तो ऐसे उलट देंगे ना नीचे झड़ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे जाएगा तो सर सही जाएगा, खड़ा मत कीजिए सर, करंट जाएगा ही नहीं, ऊपर नीचे गिरा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। कोई भी क्यों जा रहा है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, हम बार बार बोल दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा दी। करंट क्यों फ्लो करता है कंडक्टर में, आज से कोई पूछे ना दम एक्सप्लेन कर देना। करंट इसलिए फ्लो करता है कि पहले बैटरी लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगना इस पर स्टार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक
अगर बात बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है। इसीलिए हमेशा कंडक्टर ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है यानी करंट को फ्लो करता है, इंसुलेटर नहीं करता, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तुम बैटरी लगा दे भाई चार्जिंग वाला, बैटरी अगर करने देता तो इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? बैटरी का कोई रोल नहीं, बैटरी का एक ही रोल है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, और रोल नहीं है को करंट दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से उस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है और कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन मोशन हो रहा है, जिसके वजह से करंट मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर डेल्टा V इक्वल टू 0 तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, मतलब क्या हो जाएगा I इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 0। पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, जैसे पानी का लेवल दोनों बराबर हो जाए। अब कहाँ से कहाँ, कहीं पानी ट्रैवल होगा? नहीं होगा। या दो बॉडी सेम टेम्परेचर, अब किधर से हीट ट्रांसफर होगा? कहीं से नहीं, क्योंकि टेम्परेचर दोनों क्या है? इक्वल है। हीट तो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर जाता है ना, बेसिक चीज़ ये नॉलेज का है, एकदम अच्छा से रखो, गेन करो। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चंस और ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। तो हाउ मच वर्क विल बी डन इन अ ब्रिंग अ चार्ज ऑफ द 5 माइक्रोकुलम फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट P एट फॉर द क्वेश्चन। हम स्टार्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? चार्ज कितना दिया है? चार्ज दिया है 5 माइक्रोकुलम। सर माइक्रो अभी पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि दिमाग में चमकने लगा। 10⁻⁻6 कुलम। कहाँ से कहाँ? इनफिनिटी से गिवन पॉइंट। वोल्टेज भी दिया है, V कितना दिया है? 5 वोल्ट। W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V, अभी सिखाए थे। Q कितना है? Q है 5 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। V कितना है? 12 वोल्ट, 5 वोल्ट नहीं, तो 12 वोल्ट डालना है यहाँ पर। ओके चलो, तो कितना हो जाएगा? 5 12 जा 60 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 6.0 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। 5 वोल्ट नहीं, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। वर्क है ना, वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, समझ में आता है? तो अगला क्वेश्चन तुम करो सॉल्व, खुद करेगा। पहले वीडियो को पॉज करेगा और क्वेश्चन को फोड़ेगा, मिलाएगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? का पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ द 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम a point A at a potential 50 coulomb and the another point at the B at the potential कितना? 120 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन। ध्यान से थोड़ा क्वेश्चंस को सुनो। अब A पॉइंट दिया, B दिया। अब A का पोटेंशियल दिया है कि कितना? 50 वोल्ट, और B का भी पोटेंशियल दिया है कितना? 120 वोल्ट। अब बोला है कि पार्टिकल विथ अ चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल कितना? 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट कितना? 120 वोल्ट। ध्यान सुनो, मतलब कहाँ से कहाँ चार्ज को ले जाना है? A टू B। तो A टू B ले जाओगे तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? पहले पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया जाए। डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB। ट्राइंगल मतलब डेल्टा है। अब ये कितना है? 50 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस 70 वोल्ट। अब पूछा वर्क बताइए, कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला सिखाए थे? Q इंटू डेल्टा V। Q का वैल्यू कितना दिया है? Q का वैल्यू दर्शा दिया है 1.5 कूलम। Q का वैल्यू दिया है यहाँ पर 1.5 कूलम, लेकर डाल दिया जाए 1.5 कूलम इंटू वोल्टेज कितना दिया है? -70, लेके मल्टीप्लाई कर देना। 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35, और 7 और 3 10। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद एक 0, इतना जूल का वर्क डन हो। ठीक है,
तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको कि याद रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा से सॉल्व करो। थोड़ा फास्ट होगा तो वहाँ पर थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो, जहाँ स्लो होगा वहाँ पर थोड़ा फास्ट कर लेना, लेकिन सॉल्व करना। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चंस को कुछ याद रखो। कुछ बातें और बता दे रहे हैं कि अगर तुमको कोई पूछे कि कोई क्यू चार्ज है, उसके द्वारा आर पॉइंट पर, हम तुम्हारे नॉलेज के लिए, पोटेंशियल कितना होगा, जो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर। याद रखो। अब के क्या है, याद आ गया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और क्यू क्या हो गया 4 और आर क्या हो गया डिस्टेंस, यानी कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा। और डिटेल में देखना है कि के क्या है, कूलम फोर्स क्या है, तो उसके लिए फर्स्ट वीडियो भी है। तो ठीक है, इतना पढ़ाई को याद रखना है। अगला क्लास में और भी चीज़ आने वाला है जिसके बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे। ठीक है, ओके। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।